इतनी सारी रोमांटिक एंड लव स्टोरी मूवीज होने के बाद भी वीर जारा को वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ द ऑल टाइम क्यों कंसीडर किया जाता है? यस ऑफ कोर्स, मूवी का स्क्रीन प्ले, सिनेमेटोग्राफी और म्यूजिक कमाल का था। इनफैक्ट वीर जारा के गाने आज भी आप लोगों को कहीं ना कहीं सुनने को जरूर मिल जाते होंगे। बट टुडे वी विल टॉक अबाउट द सोल ऑफ दिस मूवी, जिसने इस मूवी को इतना मेमोरेबल बनाया। वैसे तो हम सबके लिए ट्रू लव की एक अपनी अपनी डेफिनेशन हो सकती है, बट जब तक दो आइडेंटिटीज के बीच एक सेंस ऑफ सैक्रिफाइस और इनोसेंसी ना हो, उसे ट्रू लव नहीं कहा जा सकता। और इस कहानी के दोनों मेन कैरेक्टर्स ने अपने अपने हिस्से के सैक्रिफाइस बहुत बखूबी किए थे। स्क्वाड्रन लीडर वीर प्रताप सिंह और पाकिस्तान की एक इन्फ्लुएंस एंड पॉलिटिकल फैमिली की ओनली चाइल्ड जारा के बीच प्यार किसी टिपिकल सिचुएशन की तरह नहीं बन पाता, जहाँ पहले लोग एक दूसरे को देखते हैं, पसंद करते हैं, फिर अप्रोच करते हैं, प्रपोज करते हैं और फिर एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में रहते हैं। इन दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वो दोनों तो बस एक रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान मिले थे, जहाँ जारा की अपने बैग को छोड़कर न जाने की जिद की वजह से वीर उससे पहले ही मुलाकात पर नाराज हो जाता है। बट उसी रात वीर जब अपने घर लोहड़ी मनाने के लिए वापस जा रहा होता है तो जारा उसे अपने भारत आने की वजह बताती है और उसे जानकर वीर का गुस्सा हमदर्दी में बदल जाता है और वीर फिर फैसला करता है कि वो इस नोबल एक्ट में जारा की मदद करेगा। इसी दौरान वीर को जारा से लगाव हो जाता है और वो जारा के वापस पाकिस्तान लौटने से पहले एक दिन अपने गाँव में अपने साथ बिताने के लिए पूछता है। जारा वीर के इस इनोसेंट प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है और एक दिन के लिए वीर के साथ उसके घर पर चली जाती है, जहाँ वो शाम को लोहड़ी के फेस्टिवल में भी शामिल होती है। और फिर दूसरे दिन जारा वापस अपने घर पाकिस्तान जाने के लिए रेडी हो जाती है और जैसे जैसे वो दोनों रेलवे स्टेशन के करीब पहुंच रहे थे, वैसे वैसे उन दोनों के दिल एक दूसरे के अलग होने से ख्याल से भारी होते जा रहे थे। ये मूवी भी इसी बात को दोहराती और कहती है कि प्यार होने के लिए एक लम्हा ही काफी होता है और शायद वीर को जारा से मोहब्बत हो जाने के लिए ये एक दिन वही एक लम्हा था। और इस पॉइंट तक वीर का अपना पर्सपेक्टिव क्लियर हो जाता है कि उसे जारा से अपने दिल की बात कहनी है, बट उसे नहीं पता था कि जारा की शादी किसी और से होने वाली है और वो किसी और की मंगेतर बन चुकी है। और जब स्टेशन पर वीर जारा की मंगेतर रजा से मिलता है तो वो समझ जाता है कि उसकी मोहब्बत कभी पूरी नहीं हो सकती है। फिर भी वो जारा से अपने लव का कन्फेस करता है और जारा को अलविदा कहकर वापस अपने काम में लग जाता है, ये समझकर कि जारा से न मिल पाना ये उसकी डेस्टिनी है। और ठीक यहीं से कहानी एक एपिक मोड़ लेती है। लोग प्रैक्टिकल होते हैं और हमें प्रैक्टिकल होना भी चाहिए। कोई भी डिसीजन लेने से पहले हमें यह सोच लेना चाहिए कि उसका कंसिक्वेंसेस क्या होगा, क्या हम उसे फेस करने के लिए रेडी भी हैं। सामने मौजूद चॉइसेस में से कहीं हम कोई ऐसा ऑप्शन चूज न कर लें कि जो टेम्परेरी इमोशन ड्राइवन हो और फिर जिंदगी भर हमें तकलीफ में बितानी पड़े, अगर मगर और काश में बितानी पड़े। सो इट इज इम्पोर्टेंट कि हम कोई भी डिसीजन लेने से पहले प्रैक्टिकली उसे एवेल्यूएट कर लें। तो जारा के अपने घर वापस पाकिस्तान लौटने के कुछ दिनों के बाद जारा को भी रियलाइज हो जाता है कि उसे वीर से मोहब्बत हो गई है। और फिर एक दिन पाकिस्तान से वीर के लिए एक कॉल आती है और फोन की दूसरी तरफ वीर के लिए एक बिल्कुल अजनबी लड़की वीर से कह रही थी कि जारा को आपसे मोहब्बत हो गई है और मैं ये जानती हूँ कि वो आपके बिना जी नहीं सकती है, आप आइए और जारा को अपने साथ ले जाइए। इतनी बड़ी खबर वीर ने कभी भी ऐसे एक्सपेक्ट नहीं की थी। और फिर आता है वीर के लिए डिसीजन लेने का मोमेंट, क्योंकि जब तक आप इंडियन एयरफोर्स में एक एक्टिव ऑफिसर हैं आप पाकिस्तान नहीं जा सकते। और वीर भी कहीं ना कहीं ये बात जानता था कि अगर वो पाकिस्तान चला भी जाए तो भी जारा से शादी होने की पॉसिबिलिटीज ना के बराबर है। और एक बार इंडियन एयरफोर्स से रेजिग्नेशन देने के बाद वो कभी भी वापस दोबारा एयरफोर्स ज्वाइन नहीं कर सकेगा। वीर को तो ये भी पता नहीं था कि जो बात सब्बो ने फोन पर उससे कही है उसके बारे में जारा को पता भी है या नहीं, वो जारा से मिल सकेगा भी या नहीं, या फिर जारा को देख भी सकेगा क्या। और इतने सारे इफ्स एंड बट्स के बाद भी वीर अगले ही दिन लाहौर पहुंच जाता है, जहां पहुंचकर उसे जारा की दरगाह पर जाने की बात पता चलती है और फिर वो जारा से मिलने उस दरगाह भी पहुंच जाता है, जहाँ जारा वीर को देखकर सबके सामने ही उसे गले लगा लेती है। ये सब इंसिडेंट होने के बाद जारा की माँ एक बार अकेले में मिलने वीर के पास जाती है और वो वीर से जारा को छोड़ने की रिक्वेस्ट करती है। और जारा की माँ की रिक्वेस्ट करने पर वीर वापस खाली हाथ लौटने का मन बना लेता है। बट रजा सराजी, जारा का मंगेतर, अपनी होने वाली वाइफ के इस बिहेवियर के बाद वीर को इतनी आसानी से लौटने देने वाला नहीं था और वो अपने इन्फ्लुएंस की हेल्प से वीर को अरेस्ट करवाकर उस पर भारतीय जासूस होने का एक्यूज लगवा देता है और वीर के सामने एक कंडीशन रखता है, या तो वो अपनी आइडेंटिटी रिवील करके जारा का नाम लेकर पाकिस्तान आने की अपनी बजाय बताकर खुद को इनोसेंट प्रूव कर ले और वापस भारत अपने घर चला जाए, या फिर फेक कन्फेशन पर अपने दस्तखत कर एक भारतीय जासूस की तरह पाकिस्तान की जेल में हमेशा हमेशा के लिए कैद रहे। और वंस अगेन वीर वो करता है जो शायद कोई भी किसी के लिए कभी भी नहीं करता, सिर्फ एक दिन की मोहब्बत के लिए तो कभी नहीं। यही सैक्रिफाइस तो एक लव स्टोरी को एपिक लव सागा बनाते हैं। बट बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती है। वीर के जेल जाने की खबर रजा के अलावा किसी को नहीं थी। सबको एक फेक खबर अब सुनाया गया कि वीर जिस बस से वापस भारत लौट रहा था उस बस का एक्सीडेंट हो गया है और उसमें बैठे सारे पैसेंजर्स मारे गए हैं, इंक्लूडिंग वीर। जब जारा को वीर के डेथ की खबर मिली तो जारा ने अपनी शादी तोड़ ली और वो वीर की फैमिली के साथ रहने हमेशा हमेशा के लिए भारत चली आई। ना वीर को यह पता था कि जारा की शादी नहीं हुई और वो भारत में ही उसके घर पर रह रही है, और न जारा को यह पता था कि वीर अभी भी जिंदा है और पिछले 22 साल से पाकिस्तान की किसी जेल में कैद है। ये जो सेक्रीफाइस इन दोनों ने किया था यही वो फैक्टर है जिसने इस कहानी को इतनी डेप्थ दी।
आई मैन एक स्क्वाड्रन लीडर जो अपने काम के लिए इतना पैशनेट और डेडिकेटेड था कि सालों तक जेल में बंद होने के बावजूद हजारों फीट ऊंचे उड़ते फाइटर प्लेन को ऐसे इंसान ने बिना ये सोचे कि एयरफोर्स से रिजाइन देने के बाद वो आगे क्या करेगा, अपने पैशन के बिना कैसे रहेगा। और कहीं ना कहीं वीर ये भी जानता था कि जारा से शादी पॉसिबल नहीं होगी, येट वो रिजाइन देकर पाकिस्तान जारा से मिलने चला आता है। वीर अब स्क्वाड्रन लीडर नहीं था और ना ही वो कभी दोबारा एयरफोर्स ज्वाइन कर सकता था। फिर भी जारा के हाँ कहने के बावजूद भी वो जारा की माँ की रिक्वेस्ट की वजह से जारा को अपने साथ न लाने का डिसीजन लेता है। इट विल बी टफ अगेन फॉर एनीवन। आई मीन अपने लव इंटरेस्ट को खो देना ही काफी पेनफुल होता है, बट यहाँ तो वीर ने पहले अपनी जॉब खोई और फिर उसके बाद खुद से ही अपने लव इंटरेस्ट को ना कर दिया। बट स्टेक्स अभी यहीं पर खत्म नहीं होने वाले थे। कोई भी पर्सन अपनी आज़ादी और किसी और दूसरी चीज के बीच में बिना एक बार सोचे अपनी आज़ादी को ही चूज करेगा। बट फिर एक बार वीर ने अपनी इंडिपेंडेंस को न चुनकर जारा की इज्जत को चुना। ये जानकर भी कि जारा को कभी भी पता नहीं चलेगा कि उसने कितनी बड़ी कीमत चुकाई है। और जारा के लिए भी ये आसान था कि वो रजा के साथ शादी करके हैप्पी लाइफ स्पेंड करे और मूव ऑन हो जाए। बट बजाय इसके वीर की मौत की खबर सुनकर जारा अपने और वीर की मोहब्बत को जिंदा रखने का डिसीजन लेती है और वो हमेशा हमेशा के लिए वीर के घर भारत चली आती है। ये न वीर के लिए इजी था और न जारा के लिए। इन अदर वर्ड्स, कोई भी लड़का जिसे मालूम हो कि उसकी शादी अपने लवर से नहीं हो सकती है, वो उस लड़की के लिए अपनी जॉब नहीं छोड़ सकता। और उससे भी बढ़कर जब आपको पता हो कि उस लड़की की शादी किसी और से होने वाली है, उसके लिए कोई भी लड़का शायद जिंदगी भर के लिए जेल जाना एक्सेप्ट नहीं करेगा। और वैसे ही कोई भी लड़की जिसकी शादी किसी और से होने वाली हो, उसे अगर अपने लवर की डेथ की खबर मिले तो शायद उसके लिए बेटर ऑप्शन यही होगा कि वो शादी कर ले और मूव ऑन हो जाए। बट बजाय इसके जारा ने जो किया इनफॉरगेटेबल था। और यही वो स्टोरी आर्क है जो वीर जारा को और स्टोरी से अलग करता है और इतना रिमार्केबल बनाता है।